हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की फर्स्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसके अंदर शेयर करते हैं। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का प्रेजेंटली प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्लेस, डिजिटल जो एज है हमारी उसमें इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का क्या रोल है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और जो अदर डिसिप्लिन्स है उस वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और जो हमारी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या क्या क्रिएट होने लग रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें आप कि फर्स्ट सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है क्या, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हमारी ज्योग्राफी का पार्ट कैसे बनी। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, हमारी जो ज्योग्राफी है उसकी मेनली टू ब्रांच होती है। एक होती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड वन इज़ द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जब हमने ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, तो वो हमारी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के ओरिजिन के लिए एक बेस बनी। इट मीन्स कि जब हमने मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनको अध्ययन करना शुरू किया कि कोई भी मानव है किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं करता है जिससे वो अपनी भरण पोषण के लिए काम करता है, कोई भी काम जो वो कर रहा है वो किसके अंतर्गत आता है, किन किन जगहों पर कैसे कैसे तरीके से इंसान अलग अलग आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अपना भरण पोषण करता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के रेफरेंस में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है आपका स्पेशल इंटरप्ले। स्पेशल इंटरप्ले में हम लोग ये देखते हैं कि ज्योग्राफिकल स्पेस का क्या इन्फ्लुएंस है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में। अगर मैं बात करूं जैसे इंडियन रेफरेंस में, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखाई देने को मिलता होगा। जैसे मैं सिंधु गंगा के प्लेन एरिया की अगर बात करते हूँ तो वहाँ पे आपको मेजरली क्या मिलेगा, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड लोग हैं वो ज़्यादा मिलते हैं कंपैरिजन देन। अगर मैं बात करूँ जो आपका सदर्न इंडिया है, वहाँ पे आप लोगों को आईटी में इंक्लूड, यानी जो हमारी टर्सरी और क्वाटनरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें इंक्लूड है वो लोग ज़्यादा मिलते हैं। इट मीन्स यानी ये जो स्पेशल यानी स्थानिक जो रेफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूड हो चेंजेस हो जाती हैं उसके अंदर। लोकेशन लॉजिक भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप पर्टिकुलर कौन सी लोकेशंस पे सर्वाइव करके किस तरीके से कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप कर सकते हो, या किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है वो हो सकते हो। अब बात करते हैं आपका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसमें हम लोग बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा आपके मिनरल्स, आपके फर्टाइल लैंड, वाटर रिसोर्स आपको कहाँ मिलता है, कितना मिलता है, आपकी लोकेशन है वो कैसे डिटरमाइन करती है किसी भी पर्टिकुलर जो हमारे रिसोर्सेज है उनके रेफरेंस से। उसके बाद लेबर मार्केट। लेबर मार्केट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में एक बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम लोग बात करते हैं लेबर मार्केट की, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें स्किल्ड और अफोर्डेबल जो वर्क फोर्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो सस्ते से सस्ते और अच्छे से अच्छे कुशल जो श्रमिक है हम लोगों को वो मिल सके। थर्ड होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के बिना आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ से भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू कर रहे हैं, जो हमारा मार्केट एरिया है उस तक पहुंचने के लिए जो भी हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रोड है, आपके रेलवेज़ हैं, चाहे आपके पोर्ट्स हैं, चाहे आप लोग एयरवेज़ को यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर्ली वहाँ पे कनेक्टेड होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या बिजनेस है वो क्लस्टर्ड क्रिएटर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साउथ में सिलिकॉन सिटी बेंगलोर में, आप लोगों को मोस्ट ऑफ ऑल नियर बाई वहाँ पे उस एरिया में सारी की सारी एक जैसी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक जैसा जो वर्क प्रोफेशन है वो आपको देखने को मिलता है। लास्ट है आपका गवर्नमेंट की पॉलिसी।
गवर्नमेंट पॉलिसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डेवलपमेंट करने में। किसी पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी से। गवर्नमेंट फेवर करती है डेवलपमेंट में किस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो अगर लीनियंट है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करने के लिए, टैक्स फ्री हैं, वहाँ पे उनको किसी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता। रूल रेगुलेशन उन गवर्नमेंट ने सॉफ्ट बनाए हैं, इजीली लोग अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मार्केट एरिया हैं या भी जो उनके छोटे मोटे जो उनके उद्योग हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको इजीली जो अगर वो डेवलप कर पाएँ तो उसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को इजीली लोगों के लिए आसान बना देती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद बात करते हैं बियॉन्ड लोकेशन की। हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इकोनॉमिक प्रोसेस क्या है आपके स्पेस यानी किसी स्थान के रेफरेंस में। फर्स्ट होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अगर मैं मीनिंग आपके साथ डिस्कस करती हूँ तो इट मीन्स कि आपका पूरा ग्लोबल यानी पूरा वर्ल्ड है वो आपको आपके ट्रेड के लिए फ्री है। आप कहीं से भी कोई भी चीज़ विश्व के स्तर पर जो चीज़ आपके यहाँ नहीं मिल रही है, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हो, आप किसी भी दूसरे स्थान से, किसी देश से, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से आप उसको एक्सेस है वो कर सकते हो। आप उन दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को बाय करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉरेन कंट्री से होते हैं। तो ये सारा जो रोल होता है ये होता है आपका ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद आती है आपके टेक्निकल चेंजेस। टेक्निकल चेंजेस के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं टेक्निकल चेंजेस, जैसे प्रेजेंटली हम लोग बात करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसके रेफरेंस से भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जैसे ई कॉमर्स है वो प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका प्रोस्पेक्टिव्स है प्रेजेंटली टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, शिफ्ट होने लग रहा है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ अभी तो हमारे जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक चेंजेस हैं वो ज़्यादा डेवलप होने लग रहे हैं। मीन्स अगर मैं आज से 100 साल 50 साल पहले की बात कर रही हूँ तो उस टाइम पे क्या होता था, जो ट्रेड होता था वो ई कॉमर्स के रेफरेंस से नहीं होता। आप इजीली आज प्रेजेंटली घर पे बैठ के इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं बिना मार्केट में जाए वो आपके पहुंच के अंदर आ सकती है। आप ऑनलाइन उनको परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन आपने उसको ऑर्डर किया, अपना प्लेस एरिया आपने बताया उनको और आपके डोर टू डोर आप लोगों को सर्विस है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है वो चेंज हो रहा है, ग्लोबल इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी अगर हम लोग ये देखें कि चीज़ें हैं वो प्लेस के रेफरेंस से जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है, जो नेटवर्क है वो चेन है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है प्रोडक्शन के रेफरेंस में। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इकोनॉमी है। आज आप लोग अगर बात करो तो इकोनॉमी है वो डिजिटल फॉर्म में आती जा रही है। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा जो यूज़ है वो ये हो रहा है कि वो रिसोर्सेज जो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो बैरियर होते थे रिसोर्सेज के और ह्यूमन के बीच में, वो सारे बैरियर्स हैं वो आज के टाइम में ख़त्म होते जा रहे हैं। आप किसी भी कंट्री की कोई भी प्रोडक्ट है अगर आपको आज अपनी कंट्री के अंदर चाहिए तो आप इजीली उसको एक्सेस है वो कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस द डिजिटल एज। इसके अंदर हमारा आता है कि डिजिटलाइजेशन हैज़ नॉट एलिमिनेट प्लेस को एलिमिनेट नहीं कर सकता उसके अंदर, क्योंकि प्लेस के स्पेशल जो रेफरेंस होता है उससे किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आती है हमारी जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है उसका अदर जो डिसिप्लिन्स है यानी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ अगर इसकी कनेक्टिविटी करें तो हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली ये देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो प्रोडक्शंस है वो क्या है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, कंजप्शंस कितनी है, ट्रेड क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ये देखते हैं कि जो गवर्नेंस है वो कैसी पॉलिसीज़ है वो प्रिपेयर करती है, ट्रेड के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है
के फेवर के लिए क्या पॉलिसीज़ है वो क्रिएट कर रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो अप कर रही है, लेकिन जब हम लोग इन्वायरमेंट के रेफरेंस से ह्यूमन रेफरेंस में देखते हैं तो ह्यूमन इकोनॉमी तो हमने बढ़ा ली, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या आया कि हमने अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर लिया है। उसका आफ्टर इफेक्ट ये आ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि की रिलेशनशिप इन डिटेल्स में अगर हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक्स कनेक्शंस क्या होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर हम लोग जो हमारी इकोनॉमिक्स थ्योरीज़ हैं कि कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स है वो कहाँ पर, वेयर एंड वाई, ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो ज्योग्राफी के अंदर पाए जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो लिंक होता है वो कि हम लोग ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं इकोनॉमी के रेफरेंस के अंदर। पॉलिसीज़ हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, किसी प्रोडक्ट के रेफरेंस में किस तरीके से डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से उस पर काम किया जाता है। सोशलॉजी इंटीग्रेशन में हम लोग ये देखते हैं कि सोशल जो कैपिटल है, कल्चरल जो नॉर्म्स हैं, क्योंकि कल्चरल नॉर्म्स के रेफरेंस से भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या मार्केट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी सेल पे एंड परचेज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें आते हैं। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में वो क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनल इनइक्वालिटी की। रीजनल इनइक्वालिटी में हम लोग देखते हैं कि प्लेस बेस्ड डेवलपमेंट है, उसके लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं वो डेवलप करनी चाहिए। कुछ लोकेशंस आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर मैं आपके लिए एग्जांपल प्रेजेंट करूँ, जैसे अगर हम लोग जापान की बात करें कि जापान हमारी जो आयरन प्रोडक्ट कंट्री नहीं है, लेकिन आप लोग जब मशीनरीज की बात करते हो तो या वेपन्स की बात करते हो या जो भी सारी ऐसे जो चीज़ें जो आयरन क्रिएट की जाती है, आयरन से क्रिएट की जाती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है। तो ये एक रीजनल इक्वालिटी के रेफरेंस से क्या होता है कि ये चीज़ें उस रीजन की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बैरियर होते हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो ई कॉमर्स का जो यूज़ है उससे इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। सेकेंडरी है ज्योग्राफी ऑफ डिस्कंटेंट। राइज ऑफ पॉपुलिज्म इज़ द लेफ्ट बियर्ड प्लेस्ड फीलिंग एक्सक्लूड फ्रॉम इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस। यानी हम लोग बात करते हैं कि ज्योग्राफीज़ के रेफरेंस में जो पॉपुलेशन है, जो रिसोर्सेज है, उसको हम डिस्कंटेंट है वो नहीं कर सकते। हमें जो हमारी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, वो रिसोर्सेज के रेफरेंस से ही डेवलप होती है। इकोनॉमी के हमारी डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सस्टेनेबिलिटी की कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, हम अपने जो ह्यूमन है वो अपनी डेवलपमेंट इंडेक्स पे को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उसका सबसे बैड जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट आ रहा है। आज प्रेजेंटली आप लोग अगर बात करो तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि पानी की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिल्कुल लो डाउन हो चुका है। तो बहुत सारी और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो चुकी हैं इसकी वजह से। ओसिटीज एंड रीजन लास्ट हमारा है, इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं ग्लोबलाइज्ड को, डिजिटल वर्ल्ड को, और हमारी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरीके से इकोनॉमी के रेफरेंस से डेवलप होंगी और उनसे कौन कौन से हमारे चैलेंजेस हैं वो हम लोगों को देखने मिलेंगे। होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मैं टाइम टू टाइम है वो अपलोड करती रहूँगी। ये आपको इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के मीनिंग को समझने के लिए, डेफिनेशन को समझने के लिए, अदर जो हमारे डिसिप्लिन्स है उसको समझने के साथ कि क्या रिलेशनशिप है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का अदर डिसिप्लिन्स को समझने में एक सक्सेसफुल वीडियो रहेगी। होप सो आपको पसंद आएगी। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।